Good morning, children. Welcome in EVS class. Myself Priyanka Sharma, your EVS teacher. Students, as you know, we were talking about chapter number 2, houses. Today, we will discuss about types of houses. First, let's start from shack. What is shack? Let's read. Keshu lives in a shack. It is constructed by hand using waste materials such as sheets, tin sheets, broken pipes, drums, clothes, newspaper, plastic sheet and wood pieces. ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये शैक की पिक्चर है. शैक को हिंदी में हम बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी. आपने बहुत सारे रोड पे कच्ची बस्तियों में शैक बने हुए देखे होंगे. ये ज़्यादातर किसके बने होते हैं? वेस्ट मटेरियल के. ये लोग जो हम वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं रोड पे, उसे कलेक्ट करते हैं और उससे अपना घर बनाते हैं. इसमें आपके टूटे हुए पाइप, ड्रम, कपड़े, अखबार के टुकड़े, प्लास्टिक शीट्स एंड लकड़ी के टुकड़े भी आते हैं. सेकंड इज़ हट. अब हट आपने गांव में देखी होंगी. लेट्स रीड अबाउट द हट. व्हाट इज़ हट? नारायण लिव्स इन ए हट इन ए विलेज. नारायण एक गांव में रहता है झोपड़ी बना के. इट इज़ ए कच्चा हाउस, इसे हम कच्चा घर भी कहते हैं. मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल लाइक मड रोक्स, बैम्बू और वुड थैसेस. ये किसके बने होते हैं? मिट्टी के, बैम्बू बांस के, लकड़ी के और सूखी घास फूस के बने होते हैं. नाउ कॉटेज. व्हाट इज़ कॉटेज? आपको पिक्चर दिख रही होगी कॉटेज की. कॉटेज होता क्या है? दीपा लिव्स इन कॉजी कॉटेज इन शिमला. दीपा शिमला में एक कॉटेज में रहती है. इट इज़ ए कोल्ड एरिया. ये एक ठंडी जगह है. वेयर इट स्नोज इन विंटर, जहाँ पे बर्फ़ गिरती, सर्दियों में बर्फ़ गिरती है. द स्नो स्लाइड ऑफ द स्लोपिंग रूफ. आप जिससे कि देख रहे होंगे, ये जो कॉटेज है इसकी स्लोपिंग रूफ है, जो ये ढलान वाली छत है, इससे कि बर्फ़ इस पर टिकती नहीं है और ये कॉटेज गर्म रहते हैं. इसके अलावा थिक स्टोन वॉल्स कीप द हाउस वार्म. जो मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी, वो भी इस हाउस को गर्म रखती हैं. नाउ बंगलो. व्हाट इज़ बंगलो? ये पिक्चर दी हुई है आपको बंगलो की. लेट्स रीड. राज लिव इन बंगलो. इट इज़ ए लार्ज हाउस विद ए ब्यूटिफुल गार्डन इन फ्रंट. राज जो है बंगलो में रहता है, जो इट इज़ ए लार्ज हाउस, जो कि बहुत बड़ा घर है. विद ए ब्यूटिफुल गार्डन इन द फ्रंट. सामने उसकी क्या है? एक गार्डन है, बहुत ही सुंदर. बंगलोज आर बिल्ट एवरीवेयर. बंगलो हर जगह बनाए जाते हैं. इन सिटीज़, टाउन एंड इवन ऑन फार्म. शहरों में, कस्बों में और फार्म्स में. बंगलोज बिल्ड ऑन फार्म्स आर कॉल्ड फार्म हाउस. जो ये बंगलो हैं खेतों में बनाए जाते हैं, खेतों में जो बंगलो बनाए जाते हैं हम फार्म हाउस कहते हैं. अब पढ़ते हैं टेंट हाउस. ये पिक्चर टेंट की है. टेंट किसका बना होता है? देखो. हरी बिलोंग्स टू ए नोमैड फैमिली. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे लिव इन ए टेंट इन द डेजर्ट ऑफ कुछ. हरी जो है एक बंजारा फैमिली से बिलोंग करती है. बंजारे वो होते हैं जिनका कोई फिक्स घर नहीं होता. वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को लेके घूमते रहते हैं. वो अपने घर को लेके घूमते रहते हैं. वो ही लोग ज़्यादातर टेंट का यूज़ करते हैं. दे लिव इन ए टेंट. वो टेंट में रहते हैं. ए टेंट इज़ ए मेड ऑफ ए शीट ऑफ कैनवास और नायलॉन ड्रैप्ड ओवर ए फ्रेम ऑफ पोल्स. और जो ये टेंट है ये कैसे बने होते हैं? ये जो खंभे होते हैं, पोल्स होते हैं, उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसके चारों ओर फिर नायलॉन का बना हुआ कपड़ा लपेट देते हैं. दिस इज़ टाइप ऑफ हाउस दैट कैन बी कैरिड ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक ऐसा घर है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ईजीली ले जा सकते हैं. अब है कारवां. ये आप कारवां देख रहे हैं. कारवां कैसे होते हैं देखिए. हिज अंकल्स लिव इन कारवां. उसके जो अंकल है वो कारवान में रहते हैं. उसके अंकल की जो फैमिली है वो कारवां में रहती है. कारवां कैसे होते हैं? इट इज़ ए हाउस ऑन व्हील. ये एक ऐसे घर होते हैं जो कि पहियों पे बने होते हैं. इन्हें हम कारवां कहते हैं. अब है आपको
दिया हुआ है हाउस बोट। अब हाउस बोट पिक्चर जैसे आपको नज़र आ रही है, ऐसा घर जो कि बोट पे बना हुआ है, इसे बोलते हैं अपन हाउस बोट। Moin's grandparents live in Kashmir in a houseboat. It is a house built on a huge boat. It floats on water. Some people in Kerala also live in houseboat. मोइंस के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हाउस बोट में रहते हैं कश्मीर में। ये ऐसा हाउस है जो कि बड़ी बोट पे बना होता है, पानी पे तैरता है। सम पीपल इन केरला ऑल्सो लिव इन हाउस बोट। केरल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाउस बोट पे रहते हैं। Now, stilt house. This is stilt house. Let's read about the stilt. What is stilt? Harish live in Assam. His house is supported by wooden poles called stilt. हरीश जो है आसाम में रहता है और ये जो स्टिल्ट होते हैं किसके सपोर्ट से बने होते हैं? ये देखिए आप, ये वुडन पोल्स नीचे लगे हुए हैं, जो लकड़ियों के पोल्स हैं, खंबे हैं, उनके ऊपर ये घर बना हुआ है। द एरिया गेट्स हैवी रेनफॉल। ये आसाम ऐसी जगह जहाँ पे बारिश होती रहती है, स्टिल्ट वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पे भारी बारिश होती है। स्टिल्ट्स प्रिवेंट हिज हाउस फ्रॉम फ्लड एंड ऑल्सो कीप इट सेफ फ्रॉम इंसेक्ट, स्नेक्स एंड अदर एनिमल। जो स्टिल्ट होते हैं ये सुरक्षा भी करते हैं किससे? बाढ़ से, जंगली जानवरों से, सांप से, कीड़े मकोड़ों से, इनसे भी रक्षा करते हैं क्योंकि ऊंचाई पे बना हुआ है ये घर इसलिए। और देखिए, ही यूजेज ए लैडर गो अप एंड डाउन फ्रॉम द हाउस। इसमें सीढ़ी भी लगी होती है जो कि ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के काम आती है। एट नाइट द लैडर इज़ पुल्ड अप। रात को ये सीढ़ी ऊपर खींच ली जाती है। अब है अपार्टमेंट्स। ये आप देख रहे हैं अपार्टमेंट्स, ये बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी हुई है ऊपर से ऊपर, इन्हें हम अपार्टमेंट्स कहते हैं। लेट्स रीड। मैनी पीपल इन सिटीज़। शहरों में कई लोग आपने देखे हैं लिव इन अपार्टमेंट्स में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं। द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस इज़ लिमिटेड। शहरों में आप जानते हैं कि जो ज़मीन है लिमिटेड ही है। ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन टाउन्स एंड सिटीज़ अपार्टमेंट्स आर प्रीफर्ड। तो शहरों में क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए वहाँ पे अपार्टमेंट्स को लोग प्रीफर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट्स में ही लोग रहना पसंद कर रहे हैं। वेयर हाउसेज आर बिल्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर। जहाँ पे घर एक के ऊपर एक बने हुए हैं। हेयर मैनी फैमिलीज़ कैन लिव। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। द हाउस फॉर ईच फैमिली इन एन अपार्टमेंट इज़ कॉल्ड ए फ्लैट। और ऐसा हाउस जिसमें हर एक फैमिली रह रही है उन्हें हम फ्लैट कहते हैं। मतलब जिस अपार्टमेंट में एक एक जो घर बना हुआ है वो फ्लैट कहलाता है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ हाउसेस। अब आपको इसमें एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको फिल करनी है। क्या है वो? इसमें आपको दिया हुआ है लेट्स राइट टू। क्या बताना है इसमें? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाउस शोन बिलो एंड राइट देयर नेम। आपको इन घरों को पहचानना है और बताना है कि ये किस टाइप के हाउसेस हैं। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर, ये क्या है? स्टिल्ट। सेकंड बी क्या है? अपार्टमेंट्स। फिर आपको दिया हुआ है हाउस बोट और फिर आपको दिया हुआ है टेंट। तो आपने बुक में फिल करें। इसके अलावा आपको क्वेश्चन सेकंड भी दिया हुआ है। क्या है ये? व्हाट इज़ टाइप ऑफ हाउस डू यू हैव। किस टाइप के हाउस में आप रहते हैं? राइट डाउन सम स्पेशल फीचर ऑफ योर हाउस दैट आर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर टाइप ऑफ हाउस। आप किस टाइप के हाउस में रहते हैं, उसकी स्पेशल फीचर क्या है और वो किसी और घर में नहीं है। मतलब आपको अपने घर के बारे में स्पेशल बात लिखनी है। इसके अलावा आपको लेट्स राइट 3 दिया हुआ है, इसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें क्या करना है? इसमें भी आप हाउसेस को पहचानें और इन्हें मैच भी करें ABCD से। ये किस टाइप के हाउस हैं, किस स्टेटमेंट को लेके कौन सा हाउस मैच करता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउस को कैसे क्लीन रखा जाता है। थैंक यू।